गाय तस्करी का मामला सामने आया है। रमेश नाम का एक व्यक्ति है के नाम पर ऑलरेडी 2 NC-FIR कटे हुए हैं। 5 गाय के बछड़े, सबकी उम्र लगभग 1 से 1.5 साल बताई जा रही है, यानी कि एकदम छोटे हैं, बच्चे हैं। इनके पास बहुत सारे जानवर हैं और वे जो है उनका पालन पोषण जो है सही तरीके से नहीं करते हैं। 17,000 रुपए में इनकी डीलिंग हुई किसी अंगू स्वामी नाम के व्यक्ति का। इन्होंने जो है आंगनबाड़ी की जमीन और इलेक्ट्रिसिटी विभाग की भी कुछ जमीन गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण कर रखा है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है, जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हम्फ्रीगंज पुलिस थाने के ठीक सामने मेन रोड पे खड़े हैं और हमें जो है गाय तस्करी का मामला सामने आया है। उसी सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं। हम आपको बता दें कि SHO हम्फ्रीगंज और उनकी पूरी टीम ने ऑलमोस्ट 5-6 घंटे लगातार एक गाय तस्करी का जैसे ही उनको सूचना मिलती है वे जो है अलर्ट होते हैं और तमाम जगह पर जाल फैलाना शुरू करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस तस्करी को कैसे भी रोकी जाए, इनको पकड़ा जाए। हम धन्यवाद करेंगे SHO गौरव बनर्जी सर का, जिन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ इस तस्करी के मामले को सुलझाया है। यकीन मानिए, जैसे ही एक गुप्त सूचना इनको प्राप्त होती है कि 5 गाय के बछड़े, जिनमें से जो हमें सूत्रों के आधार से पता चला है वो ये है कि 4 इसमें से जो है बैल है और 1 गाय है और सबकी उम्र लगभग 1 से 1.5 साल बताई जा रही है, यानी कि एकदम छोटे हैं, बच्चे हैं। और कानून के हिसाब से भी अगर हम देखें तो कम से कम जानवरों की उम्र जो है 15 साल के ऊपर होनी चाहिए, तभी आप उसको दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ उम्र का वायलेशन हुआ है बल्कि बहुत सारे वायलेशंस है। एक और हम आपको बता दें कि आजकल कानून है कि अगर हम पशु पालन करते हैं तो हमें इसकी जानकारी जो है वेटनरी को देनी पड़ती है और वे जो है प्रत्येक जानवर को टैग करके उनका नंबर भी दिया जाता है। तो अगर आपने जानवर की लेन देन भी करनी है तो फिर आपको जो है वेटनरी से क्लियरेंस लेना पड़ता है कि वो बेचने लायक है या नहीं है, उसमें क्या फॉल्ट है नहीं है। ये सारे क्लियरेंस के बाद ही आप जानवरों को बेच सकते हैं। और इसके अलावा जो गाय बैल जो है ये बड़ी जानवर में आते हैं, तो इसीलिए एक जानवर के लिए जो है एक गाड़ी का इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि एक ही गाड़ी में 5-5 जानवरों को भर के उनको यहाँ से वहां लेके जाया जाए। और इतना ही नहीं, जब आप किसी जानवर को एक जगह से दूसरी जगह कानून का पालन करते हुए जब आप उनका
ट्रांसफर करते हो एक जगह से दूसरी जगह, उस वक्त आपको ये भी ध्यान देना है कि उस गाड़ी के अंदर में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि उनका दम ना घुटे, हवादार जगह होना चाहिए, उनके खाने पीने का बंदोबस्त होना चाहिए। पूरे आराम के साथ में ध्यान में रखते हुए तब आप जानवरों को जो है एक जगह से दूसरी जगह पार कर सकते हो। लेकिन इन सारी चीजों का उल्लंघन यहाँ पे देखा गया है। और ये जो मामला है ये गुप्तापारा जंक्शन से थोड़ी ही दूर पे रमेश नाम का एक व्यक्ति है जो गाय पालन करता है, और जो हमें सूचना मिली है सूत्रों से, उसके आधार पर हम आपको बता दें कि इनके नाम पर ऑलरेडी 2 NC-FIR कटे हुए हैं इसी हम्फ्रीगंज थाने में। और अभी कुछ दिन पहले अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें भी हमने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से गुप्तापाड़ा के लोग जो है परेशान हैं रमेश और उनके परिवार वालों से, क्योंकि बताया जा रहा है कि इनके पास 60-70 से ज्यादा जानवर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 100 से भी ऊपर है। अब हम इसकी एग्जैक्ट संख्या की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इनके पास बहुत सारे जानवर हैं और वे जो है उनका पालन पोषण जो है सही तरीके से नहीं करते हैं। इन्हीं एलिगेशंस को लेकर आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही सांसद जी का जो दफ्तर है प्रजा निवास, वहां पर कई सारे लोग आए थे और उन्होंने इसकी शिकायत की थी और मांग की थी कि इस परिवार को बताया जाए कि जानवरों को किस तरीके से पाला जाता है। इनके ऊपर आरोप लगे थे कि इनके जानवर जो है बेधड़ल्ले से पूरे गुप्तापारा मंजेरी तक में घूमते फिरते रहते हैं और लोगों के बगीचे को नुकसान करते हैं, उनके खेती को नुकसान करते हैं, और ये लोग जो है उनको सही तरीके से पाल पोष नहीं रहे हैं। अगर हम जानवर रखते हैं तो हमें उसकी हिफाजत भी करनी होती है, उनकी देख रेख करनी होती है, उनके खाने पीने, उनके चरने का हर चीज का ध्यान देना पड़ता है। मगर इस परिवार के ऊपर में ऐसे एलिगेशंस पहले भी लगे हैं। 1-1.5 साल पहले भी हमने गुप्तापारा मच्छी जेटी तक और गुप्तापारा जंक्शन तक भी हमने कवरेज की थी, जब तमाम लोगों ने, गांव वासियों ने जो है इनके ऊपर में शिकायत की थी कि इनके जानवर जो है आवारा घूमते फिरते रहते हैं और किसी के भी बगीचे में, खेती में जाके वहां पे काफी नुकसान करते हैं। मगर उसके बावजूद इन्होंने जो है इस पर ध्यान नहीं दिया और अभी कुछ दिन पहले भी ये एलिगेशंस लगे थे। इसके अलावा ये इसी हम्फ्रीगंज थाने में इनके ऊपर ऑलरेडी 2 NC-FIR कटे हुए हैं और आज ये तीसरा मामला शायद हो सकता है जो हमें पता चला है। और ये मामला अभी इनके पशुओं का आवारा यहाँ वहाँ घूमने का नहीं है, ये मामला जो है पूरी तरीके से अवैध है, जो कानून के हिसाब से गलत है वो है, और वो है तस्करी का। इन जानवरों को जो है, जो मात्र 1 से 1.5 साल के बीच इनकी उम्र थी, इनको जो है बेचा जा रहा था 5 के 5। जो हमें सूत्रों से पता चला है कि 17,000 रुपए में इनकी डीलिंग हुई किसी अंगू स्वामी नाम के व्यक्ति का, जो पिंबलीगंज के आसपास कन्यापुरम किसी क्षेत्र का रहने वाला है, उसके साथ। और बताया जा रहा है कि ये डीलिंग उन्होंने की, मगर इसकी कोई भी जो है सेल रिसिप्ट नहीं इनके पास मौजूद नहीं है। और बड़े ही गुप्त तरीके से इन्होंने जो है दिन दहाड़े इन जानवरों को रमेश के घर से चढ़ाकर इसे जो है उस तरफ पार किया, और ना इसमें कोई सेल रिसिप्ट है, ना इनके पास में वेटनरी का क्लियरेंस है, और ना ही इन्होंने जो है किसी भी तरह की सूचना पुलिस थाने में दी कि इस तरीके का वे जो है ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और एक पिकअप का इन्होंने इस्तेमाल किया जो सब पूरी तरीके से बंद था, हर तरफ से बंद था। उस पे 5 जानवर को जो है एक साथ रख के बिना खाना पीना का बंदोबस्त किए, बिना वेंटिलेशन का ध्यान दिए, इन्होंने जो है फटाफट इन 5 जानवरों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया, जो पूरी तरीके से अवैध है। जैसे ही सूचना मिली उसी वक्त SHO गौरव सर और उनकी पूरी टीम जो है इनको तलाशने में लग गई। जो हमें पता चला है वो ये था कि तमाम जानवरों को जो है ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था, उनको जो है अंगू स्वामी जी को सौंप दिया गया था, पैसे का लेन देन भी खत्म हो चुका था। मगर चूंकि ये इन्फॉर्मेशन एकदम पुख्ता थी, सही थी, इसीलिए SHO गौरव सर ने जो है, जो बायर है यानी कि अंगू स्वामी, उनको पकड़ के उनसे इन्वेस्टिगेट की और फिर तमाम चीजें जो है खुलकर सामने आई और 5 जानवर को जो है बरामद करके वापस यहाँ पे वे जो है यहाँ हम्फ्रीगंज पुलिस स्टेशन लेकर आए हैं। हमें एक छोटी सी क्लिप मिली है जहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि जानवरों की साइज क्या है। इन क्लिपिंग्स को देखकर ही आप समझ सकते हो कि ये इन जानवर की उम्र क्या रही होगी, काफी छोटे हैं। तो इसे जो है पूरी तरीके से अवैध गौ तस्करी का मामले में दर्ज किया गया है। इनके ऊपर जो है 34(2) सेक्शंस लगाया गया है। इसके अलावा 3/11 और उसके सब सेक्शंस इसके तहत, जहाँ पे मेन जो एलिगेशन इनके ऊपर लग रहा है वो है क्रूएल्टी टुवर्ड्स द एनिमल्स, क्योंकि
एक जानवर को बिना खाना पीना, बिना हवादार जगह, एक सीमित जगह में हद से ज्यादा जानवर को रखना, यानी कि पूरी तरीके से उनके साथ में निर्मम व्यवहार करते हुए उनको जो है ट्रांसपोर्ट करना, ये एलिगेशन इनके ऊपर में लगा। और इसी के तहत जो है, जो खरीदार है और जो बेचने वाला है और जिनकी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है, तीनों को जो है इन सेक्शंस में यहाँ पर बुक किया गया है। और आगे अब यहाँ पे जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाएगी। इसके अलावा हम आपको बता दें, हमने आपको जैसे बताया कि रमेश का जो परिवार है, इनके ऊपर में पहले भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं कि किस तरीके से वे जानवरों का पालन पोषण करते हैं, जिससे पूरे गांव वालों को इससे बहुत परेशानी होती है। यहाँ तक कि हमें सूत्रों से पता चला है कि इन्होंने जो है आंगनवाड़ी की जमीन और इलेक्ट्रिसिटी विभाग की भी कुछ जमीन गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण कर रखा है और उसका बेधड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। और हमें यह भी पता चला है कि इनको जो है, इनका एविक्शन ऑर्डर भी निकाला गया था हमारे एसडीएम सर द्वारा, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई अपडेट हमें नहीं मिली है कि उस जगह से उनको एविक्ट किया गया है या नहीं किया गया है। तो इतने सारे मामले हैं इनके खिलाफ में, मगर हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया है। पशुपालन करना बहुत अच्छी बात है, और लेकिन उसी तरीके से हमें जो है पशु के साथ व्यवहार भी करना चाहिए। पशुओं से हमें बहुत फायदा होता है। इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे जीवन में, इस पृथ्वी में, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए। और वही पशु जिससे हमें इतना फायदा होता है, अगर हम उसकी देख रेख में जरा भी कोताही करेंगे तो फिर वो एक गलत बात है। और इसके अलावा जो पशुओं के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं तो फिर हमारी सरकार जो है इसके खिलाफ में सख्त कानून बनाए हैं और उसके कानून के तहत सजा भी दी जाती है। अब जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही जानकारी दी है कि इनके ऊपर में जो है 34(2) सेक्शन लगा हुआ है, क्रूरल्टी ऑफ एनिमल। इसके अलावा 3/11 और उसके सब सेक्शंस भी इनके ऊपर, इन तीनों के ऊपर में लगाए जाएंगे। और उसी के तहत जो है हमारी पुलिस अब आगे की कार्रवाई करेगी। और ये मामला जो है, हो सकता है कि न सिर्फ एसडीएम बल्कि सीजीएम कोर्ट भी जाए, जहां पे इनको जो है पूरे कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए इस कार्रवाई को पूरी करनी होगी। लेकिन हम आप सभी लोगों से ये निवेदन करते हैं कि कृपया, अगर आप भी पशुपालन करते हैं तो कृपया आप उनका भी उतने अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा जिस तरीके से आप जो है अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखते हो। उनके खाने पीने, उनके सेहत का, उनके चरने का, उनको सही समय पर बाहर छोड़ना, उनको लेकर आना। वरना उन पशुओं से अगर दूसरों को परेशानी होती है तो फिर आपके पालन पोषण में डेफिनेटली कमी है। अगर आप पाल पोष नहीं सकते हो तो कृपया करके कई सारे ऐसे गौशाला बने हैं, आप वहां पे जाके इनको दे सकते हो। वो वहां पे आपके जानवरों की देख रेख भी करते हैं, उनका जरूरत पड़ने पर उनका इलाज भी करते हैं। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि आप जाके वहां पर उनका दूध वगैरह भी ले सकते हो। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, जब प्रशासन हमें इतनी सुविधा दे रही है कि हम जो है, अगर पशुपालन सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, उनकी देखरेख सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, हमारे पास समय की कमी है, व्यवस्था की कमी है, तो फिर उन चीजों का बंदोबस्त हमारे प्रशासन ने किया है। कई सारे गौशाला है, आप वहां पे जाके जमा करवा दीजिए। जानवर आप ही के नाम की रहेगी, उससे जो भी लाभ मिलता है वो भी आपको मिलेगा और आपके पशुओं के वजह से किसी और को परेशानी भी नहीं होगी। इसके अलावा गलत तरीके से उसका लेन देन करना, ये तो पूरी तरीके से कानूनी जुर्म है। और अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो हमारी पुलिस जो है डेफिनेटली उसके ऊपर में कानून के तहत एक्शन होता है वो लेगी। और वही हम आज यहाँ पर देख भी रहे हैं। हम धन्यवाद करेंगे उस व्यक्ति का जिसने SHO PS हम्फ्रीगंज उनको जानकारी दी, क्योंकि उन्होंने जो है एक जिम्मेदार नागरिक होने का अपना फर्ज निभाया है। इसी तरीके से अगर हमें कहीं पर भी दिखता है पशुओं के साथ किसी भी तरीके का गलत व्यवहार हो रहा है, उनकी सही देखरेख नहीं हो रही है या उनकी अवैध तरीके से तस्करी हो रही है, तो आप इसकी सूचना जो है अपने निकटतम थाने में ज़रूर दीजिएगा, ताकि ऐसे गलत काम करने वालों को हमारी पुलिस रोक सके और पशुओं के साथ किसी भी तरीके की दुर्व्यवहार ना हो, क्योंकि वे हैं तभी हम हैं। ये एक साइकिल है, अगर उस साइकिल की एक कड़ी भी अगर टूटती है तो फिर हमारे जीवन में इसका एक नकारात्मक प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। अगर इन सारी चीज़ों से बचना है तो फिर जो पशुओं को लेकर जो कानून नियम बनाए गए हैं उसी के तहत हमें रहना चाहिए और उसी के तहत हमें जो है उनका ध्यान रखते हुए उनका पालन करना चाहिए, वरना हमें पशुपालन करने का कोई अधिकार नहीं है। और अंत में मैं ये डेफिनेटली हमारी प्रशासन से निवेदन करूंगा कि
गुप्तापारा जंक्शन में ये जो परिवार है जिनके ऊपर में बरसों से कई सारे एलिगेशंस लगे हैं, इनके ऊपर में कड़ा रुख अपनाया जाए। इनके ऊपर में जो भी कानून के तहत प्रक्रिया होती है उसे फॉलो करते हुए उनको बताया जाए। और अगर उन्होंने वाकई में किसी भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है, इंक्रोच करके रखा हुआ है, तो उसे जो है खाली कराया जाए। क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि अपने पशुओं को वो सरकारी जमीन पर पाले, मगर उन्हें रोका जाता है। तो आखिर क्या वजह है कि लोगों के कहने के बावजूद भी इनसे वो जमीन नहीं ली जा रही है जो सरकारी है। और इसके अलावा जैसे लोग कह रहे हैं कि इनके 60-70 से ज्यादा गाय, बैल, बकरियां हैं, इनके पास पशु है और वे दिन भर आवारा यहाँ वहां घूमते रहते हैं और लोगों के बगीचे, खेती नुकसान करते हैं। पूरे रास्ते भर में जो है इनका मल मूत्र भरा पड़ा रहता है, जिससे कई बार सड़क दुर्घटनाओं का भी मामला सामने आया है। कई बार बच्चों ने ये शिकायत की है कि ये छोटे छोटे बच्चे या बुजुर्ग लोग जो है इनके बड़े बड़े जानवरों से डर जाते हैं। उनके बगल से गुजरने से उन्हें डर लगता है कि कहीं वे उनके ऊपर अटैक ना कर दे। तो इनके ऊपर में जो है सख्ती से इनको आदेश दिया जाए कि वे इस तरीके से अपने जानवरों को आवारा नहीं छोड़ सकते हैं। इनके पास जितने जानवर है उनको रखने के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए, उनको खाने पीने का प्रॉपर बंदोबस्त होना चाहिए जैसा कानून के तहत आता है, तभी इनको पशुपालन का आदेश देना चाहिए। वरना जैसे और लोग कहते हैं कि उनके साथ इतनी सख्ती की जाती है, ठीक वैसा ही उनके साथ उनको भी सख्त ऑर्डर देने चाहिए। क्योंकि कानून अगर बनाया जाता है तो उसमें भेदभाव नहीं होता है। और जहां तक बात है ट्रांसपोर्टेशन की है, तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि अगर आपके पास गाड़ियां हैं और आपको अगर कोई गैर कानूनी तरीके से चंद रुपयों के लिए पशुओं के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहता है, तो कृपया करके आप इस झांसे पे ना पड़िए। क्योंकि एक बार दो बार शायद आप बच जाओगे, लेकिन कभी ना कभी आप कानून के हद तक जरूर चढ़ोगे और फिर आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आपकी गाड़ी सीज हो सकती है और आपके ऊपर में भारी जुर्माना भी लग सकता है। तो इन सारे चीजों से सावधान रहिए। एक बार फिर हम उस व्यक्ति को जिसने इसकी सूचना दी थी, हमारे पुलिस विभाग को, हम उनको धन्यवाद करते हैं और आप सबसे ये निवेदन करते हैं कि इसी तरीके से हमेशा जागरूक रहिए और ऐसे किसी भी अवैध कार्य को अगर आप देखते हो तो उसकी जानकारी जो है आप अपने निकटतम थाने में जरूर दीजिए, ताकि हमारा समाज एक बेहतर जगह बने हमारे रहने के लिए और हमारे साथ हमारे पशुओं के रहने के लिए भी। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।